आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो बोलते हैं करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसमें क्या होता है, किसी संधि पर आने वाली व जाने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो मानो ये देखो एक संधि है, मान लो ये O एक संधि है, तो इस पे कुछ धाराएं आ रही हैं। धाराएं आ रही है मतलब संधि, हमने संधि किसे बोला था, जिस पर दो या दो से अधिक क्या मिलती है, शाखाएं मिलती हैं। और शाखा किसे बोला था बच्चों, शाखा उसको बोला था जिसके अंदर धारा का मान समान हो। तो बेसिकली ये क्या मिल रही है, ये शाखाएं मिल रही है, ये विभिन्न शाखाएं हैं। देखो इसमें I1 धारा है तो ये एक शाखा है, इसमें I2 धारा है तो ये दूसरी शाखा, ये I3, इसी प्रकार I4, I5, और ये सारी आके मिल रही हैं। तो इसको हमने क्या बोला, एक संधि बिंदु। अब इस संधि बिंदु पर हम क्या लगाते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे धारा है संधि का नियम कहते हैं। ये नियम क्या कहता है, इन सबका जो सम होगा वो शून्य के बराबर होगा, जिसे मैंने यहाँ लिखा है समेशन ऑफ I के नीचे मैंने क्या लगा दिया, ये सबस्क्रिप्ट में स्मॉल n लिख दिया, और n का मान 1 से लेके कैपिटल N तक कितनी भी हो सकती है ना। संधि पे मिनिमम 2 शाखाएं मिलनी चाहिए, परंतु अधिकतम का कोई लिमिट नहीं होता, कितनी भी आके मिल सकती है एक बिंदु पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ n लिया, n का मान 1 2 3 डॉट जितनी भी है उतना होगा, ठीक है, ये दिया। यह नियम आवेश संरक्षण के तुल्य होता है। इसको समझते हैं पहले। उससे पहले ये संधि पर आने वाली धाराएं धनात्मक व संधि से जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक होते हैं, ये हमने माना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस संधि पे अगर हम लगाएं, चित्र ये बना के दिखाना, तो I1 धारा संधि पे आ रही है तो ये प्लस होगी, I2 धारा संधि से जा रही है तो ये माइनस होगी, माइनस I2, I3 धारा आ रही है तो ये प्लस होगी, I3, I4 इस पे आ रही है तो ये भी प्लस होगी, I5 इससे जा रही है तो ये माइनस होगी, और ये टोटल किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। अब देखो धारा क्या होती है बच्चों, धारा होती है आवेश के प्रवाह का दर, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, धारा क्या होती है, हमारा आवेश। इतना आपका बेसिक के अगर परिभाषा पूछ जाती है तो फर्स्ट तो इतना ही लिखना है। अब समझने के लिए देखो I बराबर हमारा क्या होता है, dq/dt, या फिर हम ऐसे लिखते हैं सिंपल, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज के प्रवाह की दर, ठीक है। तो देखो आवेश संरक्षण का नियम क्यों बोला इसे हमने, मुझे ये बताओ, ये एक वायर है, ये एक वायर है, यहां पे हमारी एक बैटरी है, ठीक है, यहां पे कुछ लोड है। तो यहां से देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन समझे तो माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो धारा इधर जाएगी। तो मान लो बैटरी ने जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो इधर से घूमते हुए वापस से उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर वापस आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जितना चार्ज यहाँ से निकला वो सारा का सारा वापस बैटरी में आ जाता है, उसी को आवेश संरक्षण बोलते हैं। अगर तो मतलब धारा का मतलब बेसिकली क्या है, Q/T। तो मान लो यहाँ पे ये अगर ये बराबर नहीं होता, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसे समझो, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता, एक एग्जांपल लेते हैं उसी से समझते हैं। मान लो ये मेरी एक संधि है A, यहां से कुछ करंट आया I, इधर गया कुछ करंट I1, इधर गया I2। अगर ये ऐसा होता I माइनस I1 माइनस I2, ये 0 के बराबर नहीं होता,
ये 0 के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये I का मतलब Q/T, ये किसी टाइम पे कुछ चार्ज ला रहा है, कहां तक ला रहा है, A पे। I2 मतलब A से कुछ चार्ज लेके जा रहा है, I1 कुछ चार्ज ला रहा है, तो चार्ज लेके कौन आया, आपका I लेके आ रहा है, कहां तक, A तक। I1 क्या कर रहा है, चार्ज लेके जा रहा है आगे, I2 भी चार्ज लेके जा रहा है। अगर ये 0 के बराबर नहीं हुए, मतलब क्या है, ये कुछ चार्ज लाया, मान लो 10 कूलम लाया है यहाँ पे, और ये 5 ले गया, और ये मान लो 4 ले गया, 0 तभी बराबर तभी नहीं हुए ना, अगर ये 5 ले जाता तो 10 आया, -5 गया, -5 गया, 0 हो जाता। पर अगर ये 0 नहीं है, उस कंडीशन में मैंने मान लिया ये 4 ले गया, इधर 4 कूलम नीचे गया, तो मतलब 1 कूलम कहाँ रह गया, इसी पॉइंट ए पे रह गया 1 कूलम। अब यहाँ पे जब चार्ज रह गया, अब ये क्या है, टाइम के साथ साथ हर बार 10 लाएगा, 5 चला गया, 4 चला गया, बट 1 रहता जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी ए पे चार्ज इकट्ठा होता जाएगा। अगर यहाँ चार्ज इकट्ठा हो गया बच्चों, जब चार्ज इकट्ठा हो जाता है, मान लो किसी बिंदु पे यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया, आपने चार्ज इकट्ठा कर दिया, अब ये चार्ज कैसा है भी हो सकता है, प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसे माइनस मान लिया, ये माइनस चार्ज इकट्ठा होगा, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इधर से जो चार्ज आ रही है नेगेटिव, जो भी आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको क्या करेगा, ये रिपल करना चालू कर देगा। ये ए पे चार्ज इकट्ठा हुआ, वो क्या करेगा, और चार्ज को नहीं आने देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और जब चार्ज किसी बिंदु पर रहता है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। अब ये जो फील्ड है, ध्यान से देखो, यहाँ मान लो ये मैं ए बिंदु का लिख रहा हूँ, ये ए बिंदु पे चार्ज इकट्ठा हुआ है, तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, दूसरा कोई चार्ज यहाँ आना चाहता है, जो करंट से इधर आना चाहता है, माइनस चार्ज आ रहा है, और यहाँ माइनस ही चार्ज इकट्ठा है, तो ये क्या करेगा, इसको आने नहीं देगा, रोकेगा। ये रोकेगा तो मतलब धारा प्रवाह होना बंद हो जाएगा, तो सर्किट में धारा ही नहीं बहेगी। इसीलिए ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, सर्किट में धारा बहेगी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। क्यों, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा नहीं होता, जितना चार्ज इधर से आएगा उतना ही चार्ज संधि से बाहर जाएगा। मतलब धारा क्या है, बेसिकली चार्ज के प्रवाह। तो जितना चार्ज इस बिंदु पर कुछ धाराएं लेके आ रही है, बाकी धाराएं लेके जा रही है, तो चार्ज इकट्ठा नहीं होता। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया नहीं है, तुम लोग बोला करो, बोलोगे नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगता। क्लास होती है तो दिखता रहता है, बच्चों का चेहरा देख के पता लग जाता है उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। प्रीति तुम बोलो बच्चा, समझ में आया क्या, ये नहीं आया तो ना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना, बट तुम कम्युनिकेशन करो। आया, ठीक है। कोमल तुम थोड़ी लेट ज्वाइन करी थी, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड वीडियो से देख लेना बाद में आगे का। ओके बच्चों, मिटा दूं? यस सर। देखो यही डिफरेंस था 11th और 12th और बीएससी में, हमें थोड़ा पता रहना चाहिए डीप की क्या है ये चीज अंदर का। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं हम, वोल्टा का नियम, विभव का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम विभव का ही नियम है ना, क्लास 12 में पढ़ा था। दूसरा नियम हमारा क्या है, विभव का नियम। विभव का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम विभव का नियम। इसमें हम क्या बोलते हैं, एक पे एक सर्किट बनाता हूं। तुम लोग के पास बुक तो नहीं होगी, आप लोग के पास नहीं है बुक की, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो मैं बाद में दे दूंगा फोटो खींच के। मेरे पास एक मेरे जब मैं बीएससी करता था तब की बुक रखी है, और एक हायर लेवल की इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो इंग्लिश मीडियम तो मुझे लगता नहीं है तुम लोग को चाहिएगी, हिंदी वाली जो बीएससी है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो देखो
अब वोल्टता या विभव का नियम, इसे हम वोल्टता या विभव का नियम कहते थे। इसका क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा होगी किसमें जाल के किसी लूप में। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, आप लोग जब नोट डाउन करो तो वैसे लिखना, परिपथ के किसी पास या लूप में, क्या लिखोगे? परिपथ के किसी पास या लूप में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग, निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग 0 के बराबर होता है। ठीक है। तथा धारा की दिशा में विभव पतन धनात्मक तथा धारा की दिशा के विपरीत विभव पतन ऋणात्मक होता है, जैसा निम्न चित्र में दर्शाया गया है। इसके अंदर इसमें हमने धारा की दिशा क्लॉकवाइज मानी है। ठीक है, क्लॉकवाइज मानी है, इतना लिखनी होगी। अब देखो, ये बैटरी प्लस, मैंने धारा कैसे मानी? इस तरफ मानी है। ठीक है, अपनी मर्जी से मान सकते हो। इस नियम का सबसे खासियत ये है, तुम धारा अपने हिसाब से किधर भी लगा के देख लेना। अभी मैं इधर मान के कर रहा हूं, आप लोग विपरीत मान के कर लेना, तो भी उत्तर वैसा ही आएगा। देखना, तो इसको हमने ऐसे माना, तो मान लिया धारा प्लस से निकलेगी, प्लस से निकली। ठीक है, तो इधर एक प्लस बनेगा क्योंकि ये इसके प्लस से जुड़ा है, ये माइनस, इसके बाद यहाँ प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये बैटरी है, ये प्लस रहेगी, इसका टर्मिनल बैटरी का जो प्लस माइनस होता है वो चेंज नहीं होता धारा की दिशा से। बैटरी अपने आप अपना फिक्स करती है, जो बैटरी का प्लस है वो प्लस ही रहेगा, बैटरी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, यहां माइनस होगा। तो देखो वोल्टता कैसे निकालते हैं। पहला, ये E1 का मतलब है इस बैटरी का विभव कितना है? E1, मतलब इसकी माइनस प्लेट से जब आप प्लस की तरफ आओगे तब वोल्टेज में जो परिवर्तन होगा उसको आप E1 बोलोगे। जैसे आपका सेल होता है ना 1.5 वोल्ट का, जो घर में पेंसिल सेल जिससे आप घड़ी चलाते हो, बॉल घड़ी, उस पर देखो 1.5 लिखा रहता है। उसका मतलब होता है इस और इस बिंदु के बीच का विभव 1.5 है। और विभव का मतलब क्लास 12th में पढ़ा होगा ना, विभव क्या होता है? सापेक्ष राशि होती है। आप अनंत से किसी चार्ज को लेके आते हैं किसी बिंदु तक, उसको आप विभव बोलते थे, तो अनंत पे आप 0 मान लेते थे। इसी प्रकार सेल में क्या मानते हो? इस माइनस को आप 0 मान लो, इस माइनस से 0 से लेकर प्लस तक लेके जाओगे तो जितना कार्य एक पर चार्ज को करना पड़ता है वो 1.5 के बराबर आता है, इसीलिए इसको 1.5 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर कुछ होगा तो हम बेसिक्स पे जाएंगे और डिटेल में कुछ कभी आगे के टॉपिक में। अभी यही वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस माइनस से आप प्लस की तरफ जाओगे तो E1 विभव चेंज होगा, इसका मतलब यही होता है। यहाँ E2 का मतलब माइनस से प्लस के बीच में E2 है, ये मतलब होता है। चित्र पे जो चीज लिखी उनका मतलब समझ में आना चाहिए। ये R1 मतलब इसका प्रतिरोध R1 है, ये R2 इसका प्रतिरोध R2 है। अब देखो यहां धारा मैंने मानी, इसमें I धारा जा रही है। ये I जब यहां पहुंचेगी, बैटरी ने क्या किया? धारा प्रवाह करी, मतलब चार्ज को फ्लो कराया। यहां तक चालक है, चालक में प्रवाह करने में उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तो E1 विभव से आसानी से यहां पहुंच गया। जैसे ये R रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, विभव को कुछ कार्य करना पड़ेगा, इस बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब इस E1 विभव में से कुछ खर्च होगा, उसको हमने मान लिया ये V1। इसी प्रकार इसका विभव हमने मान लिया V2 और आगे बैटरी का E2 है। तो अब देखो, अब इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। हमने क्या बोला? धारा की दिशा में विभव पतन धनात्मक। तो देखो धारा इधर जा रही है, ये निकली धारा, जब ये यहां पहुंचेगी तो इसको क्या दिख रहा है? प्लस, यहां पे इसे दिख रहा है प्लस, तो इसका विभव कितना? V1, तो इसे मैं लिखूंगा प्लस। आगे यहां पहुंची, फिर से पहला टर्मिनल क्या दिखा? प्लस में एंटर कर रही है, तो हम लिखेंगे V2 प्लस का V2। आगे धारा यहां पहुंची, क्या दिख रहा है बैटरी का? सबसे पहले प्लस, तो प्लस V2।
अब धारा इधर गई, इधर गई, इधर आई, इधर आई, यहाँ आई। सबसे पहले क्या दिख रहा है? माइनस, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस, और ये होता है सारा जीरो। ऐसे करके आपको सर्किट जब दिया जाए ऐसे करके लगाना है। तो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी मर्जी से एक दिशा बना लो, धारा की दिशा बना ली। मैंने इस बैटरी के अनुसार बनाई, तो मैंने यहाँ प्लस माइनस लिख दो सब रेजिस्टेंस पे। फिर आप एक बिंदु पकड़ लो, कोई भी एक बिंदु, ये बिंदु मैंने पकड़ा एक, मैं यहां से चला, सबसे पहले मुझे प्लस दिखा, तो मैं उस वोल्टेज को मैं क्या मानूंगा? प्लस का। इससे आगे निकला, फिर मुझे प्लस दिखा, तो इस वोल्टेज को मैं क्या मानूंगा? प्लस का, V2। फिर आगे गया, फिर से प्लस दिखा, E2 प्लस का, सॉरी। फिर यहां से आया, माइनस दिखा, सबसे पहले माइनस आया, तो मैंने E1 माइनस का लिखा। ये एक ही तरीका याद रखना एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो सही से ये वोल्टा का नियम लगा पाओगे सर्किट पे। बुक में कुछ थोड़ा अलग भी लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसे भी लिख सकते हो आप, V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, ऐसे भी लिखते हैं प्लस माइनस। बट इसमें मत जाना, ज्यादा जाओगे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को याद रखो कि जैसे हम चलेंगे, जो पहला प्लस लिखेगा उसको प्लस मानेंगे, जो पहले माइनस लिखेगा उसे माइनस मानेंगे। जो मैंने डेफिनेशन दिखाई थी उसका सार यही है, ऐसे करके लगाना है। अब देखो V1 क्या होता है? वोल्टेज। ये क्या होगा? I/R1। V2 क्या होता है? I/R2। ओम का नियम है, यहां लिख दो I/R1 प्लस I/R2 प्लस E2 माइनस E1। इस प्रकार से आपको ये, सॉरी जीरो, इस प्रकार से आपको ये वोल्टा का नियम, जब हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, हमारे आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे, तब ये ऐसे लगाना होगा। ठीक है। अब मान लो मुझे कोमल बोले कि सर मैं धारा की दिशा इधर ले लूंगी, इस तरफ लूंगी, तो ठीक है बेटा ले लो, इधर ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले ली, तो अब ये चेंज हो जाएगी, धारा इधर जा रही है, तो ये बैटरी काम करेगी, क्योंकि धारा प्लस से निकलती है, तो ये बैटरी को हम मानेंगे, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है। अब देखो मैं इस तरीके से लगा के दिखाता हूँ। धारा मेरी मैंने विपरीत दिशा में मान ली, विपरीत दिशा में मान लो। तो सबसे पहले हम इसी बिंदु से शुरू करते हैं, इससे गए, सबसे पहले क्या दिखा? प्लस, तो V2 प्लस का, फिर प्लस V1, फिर इधर गए प्लस E1, फिर इधर आए माइनस E2, 0। ठीक है। अब देखो ये आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस का इसका मतलब क्या? देखो ये बैटरी मान लो 10 वोल्ट की होती और ये 20 वोल्ट की होती, तो ये ज्यादा पावरफुल है, तो धारा इधर भेजती, ये कमजोर है तो इधर आती। तो ये प्लस माइनस का आप ज्यादा गौर मत करना, ये जब आप वैल्यू रखोगे तो अपने आप सही हो जाएंगी ये। ठीक है, बस इतना ही है। कोई डाउट? समझ में आया इतना? ठीक है। तुम लोग कितने टोटल बच्चे हो क्लास में अभी तक? मेरे ग्रुप में मैंने जो जोड़ा है वो तो करीब से 15 या ऐसे कुछ है, आते तुम कम लोग हो। हाँ, ठीक है, और भी है क्या? ठीक है, तो आज हम इतना ही खत्म करते हैं, मुझे कुछ काम भी है थोड़ा। अगला टॉपिक हमारा नोड या संधि विश्लेषण है, वो हमारा बीएससी का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, वहीं से कल करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन हो ना तो जिसका मत करो, ग्रुप में मैसेज कर दिया करो कि सर ये ऐसे बताओ, या कुछ बुक्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, काम फिजिक्स से रिलेटेड आप कुछ भी करो तो मैं आंसर दूंगा। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड बस। ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय, एंड करता हूँ क्लास।